A female belongs to her father. In youth, she belongs. एक बार फिर से राहुल गांधी ने मनुस्मृति में लिखी हुई एक सिंपल सी बात का इंग्लिश में कुछ और ट्रांसलेट कर सनातन धर्म को नीचे बताने की कोशिश करी है। मनुस्मृति में लिखा हुआ है, पिता रक्षिते कौवारे भत्रा रक्षिते यौवने रक्षन्ति स्थवीरे पुत्रा न स्त्री स्वतंत्र मरहते। मतलब कि एक स्त्री की रक्षा बचपन में उसके पिता करते हैं, जवानी में उसका भाई या उसका पति करता है और बुढ़ापे में उसके बच्चे करते हैं। क्योंकि इस भेड़ी से भरे हुए समाज के अंदर एक स्त्री को हम अकेला नहीं छोड़ सकते हैं। और ये बात हम सब अच्छे से जानते हैं कि हमारे इंडिया के अंदर एक मासूम से 2 साल की बच्ची से लेकर एक 60 साल की बूढ़ी औरत तक का रेप हो सकता है। और उसी मनुस्मृति में यह भी लिखा हुआ है, एक स्त्री को उसके परिवार में बराबर का सम्मान मिलना चाहिए। उसी मनुस्मृति में यह भी लिखा हुआ है, जहां पर नारियों की पूजा होती है वहां पर देवता निवास करते हैं। लेकिन ये बात ये नहीं बताएंगे क्योंकि ये उनके नैरेटिव में फिट नहीं होता है, या फिर जिसका अगर ये ट्रांसलेट करने जाएंगे तो उसका मतलब वो नहीं निकलेगा जो ये आपको बताना चाहते हैं। और जब इनसे एक मुस्लिम महिला पूछती है कि क्या हमें हिजाब पहनना चाहिए या फिर नहीं पहनना चाहिए, तो ये क्या बोलते हैं, एक बार आप खुद सुन लीजिए। सर, अगर आप सत्ता में आएंगे, अगर आप प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो आपका क्या नजरिया होगा कि एक औरत अबाया और हिजाब पहनकर फ्री नहीं फील करती है? क्या अबाया और हिजाब उतार? देखिए, मेरी व्यू है कि जो महिला पहनना चाहती है वो उसके ऊपर है। अगर वो अबाया पहनना चाहती है कुछ और, मतलब कि एक हिंदू महिला अगर घूंघट में रहे तो उसको पिंजरे में रखा जा रहा है, वहीं पर एक मुस्लिम महिला हिजाब के अंदर रहे तो वह उसकी पर्सनल चॉइस है। वाह, गजब का दोगलापन है तुम्हारा। चलिए अब गवर्नमेंट डाटा के ऊपर चलते हैं। गवर्नमेंट डाटा के अकॉर्डिंग हिंदुओं की 35 से 40% महिलाएं या तो जॉब करती है या फिर बिजनेस करती है या फिर कोई ना कोई काम कर रही है। चाहे आप किसी भी फील्ड में ले लीजिए, चाहे आप टीचिंग के अंदर ले लीजिए, चाहे आप डिफेंस के अंदर ले लीजिए, चाहे आप स्पेस के अंदर ले लीजिए, चाहे आप बिजनेस के अंदर ले लीजिए, हर फील्ड के अंदर हिंदुओं की महिलाएं लीड करते हुए आपको दिखेगी। वहीं पर मुस्लिम का डाटा देखिए 15 से 18%। अब आप बताइए महिलाओं को कौन दबा रहा है? लेकिन उनके बारे में कभी बात नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर इनका वोट बैंक इफेक्ट होता है।